हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेट में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। आपने विदेश में रहने वाले इमिग्रेंट्स के मुंह से कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी कि विदेश में बहुत लोनलीनेस होता है, स्ट्रगल बहुत है, वहां पे लाइफ बहुत हार्ड है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो क्यों यहाँ रहना चाहते हैं और क्यों अपने देश वापस नहीं जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो हमारी पर्सनल जर्नी से इंस्पायर्ड और हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेगा। So without doing any further ado, let's start the video. तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने स्ट्रगल के बाद भी और इतने होम सिक फील करने के बाद भी, इतनी डिफिकल्ट लाइफ के बाद भी ऐसा क्या फैक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से एक इमिग्रेंट यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता? मुझे लगता है कि सबसे पहला फैक्टर यही है कि जो भी यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले वो इतना स्ट्रगल करता है, वो इतनी जिद लेके आता है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। तो यहाँ आने के बाद वापस जाना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीवन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, सब अपने पूरी फैमिली में दिखाया है कि मुझे वहां जाके कुछ अचीव करना है, उससे बैक डाउन करके वापस जाना कोई नहीं चाहेगा। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो अपने डिसीजन पे बैक डाउन करें। मतलब पहला मेजर रीजन तो ये हो गया कि भाई जिद है ना, कि यहाँ पर आए इतना क्योंकि आप एक जिद लेके यहाँ पे आए हो, तो वो जिद जब आप यहाँ पे लेके पहुंच जाते हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। तो when you have to prove yourself, then going back is not an option. फिर जिद के साथ साथ मुझे लगता है एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि यहाँ आने में बहुत पैसा भी इन्वेस्ट होता है। बैक ऑफ द माइंड कभी कभी ये लगता है ना कि हमने इतना पैसा जब इन्वेस्ट किया है तो उतना पैसा एटलीस्ट यहाँ पे कमा तो लें, फिर जाना नहीं जाना बाद की बात है। एटलीस्ट जो खर्चा हम जो वहां पे यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कर आए हैं उतना कमाए पहले। तो ऑलरेडी आपने जितना जो एनर्जी और जो मनी और जो टाइम आप इन्वेस्ट कर चुके हो, तो यू ऑलवेज होप कि एटलीस्ट मुझे उतना वापस मिले, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूं वापस जाने की। एटलीस्ट जितना मैंने गवाया है टाइम, एनर्जी एंड मनी, उतना तो मैं गेन करूं पहले। तो चलो ये तो था कि एक जिद है, इसीलिए यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। बट मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? मतलब ऐसा क्या चीज है जो यहाँ पे लोगों को रहने के लिए मोटिवेट करता है? मुझे लगता है कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, क्योंकि जितना लोग जो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क लोग यहाँ पे लगा रहे हैं एज कम्पेयर टू बैक होम कंट्री, यहाँ पे इनको मोर रिवॉर्डिंग होता है। मतलब उनको उतना अच्छा पैसा मिलता है, प्लस देयर इज नो जजमेंट फ्रॉम द कम्युनिटी। पैसा तो चलो एक मेजर फैक्टर है मोटिवेशन का, बट वो पैसा भी व्हाइट कॉलर जॉब में तो चलो समझ में आता है कि काफी पैसा मिलता है। बट उसके अलावा जो बाकी के जो काम यहाँ पर हैं, जैसे कि ट्रेडी वर्क है या जो कैब चला रहे हैं या जो डिलीवरी का जॉब कर रहे हैं, उन जॉब्स में भी इतना पैसा कमा लेते हैं लोग कि यहाँ पे वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है जो कैब चला रहे हैं उन्होंने घर खरीद रखा है अच्छा खासा, अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं सिर्फ उस कैब की अर्निंग के भरोसे। मतलब मुझे लगता है पैसे भी अगर यहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर है तो वो हर जॉब में है, एज अ ट्रेडी भी या उबर में भी। मतलब यहाँ पे जो है कि आप सिर्फ एक ही प्रोफेशन वाले लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। यहाँ पे सारे प्रोफेशंस ऑलमोस्ट लगभग ऊपर 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन सबको लगभग जो वेज डिवीजन है यहाँ पे एज पर प्रोफेशन वो बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडी या जो टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं वो लोग बहुत कम कमा रहे हैं और जो इंजीनियर डॉक्टर हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। यहाँ पे हमने ऐसा देखा है कि जो ट्रेडीज जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो कई बार इतना ज्यादा कमाते हैं कि इंजीनियर की सैलरी उससे कम होती है। राइट, हाँ ये बात तो है। मतलब अगर हम देखें, अगर यही सारे प्रोफेशंस अगर उनके होम कंट्री में अगर वो कर रहे होते, अगर उनके होम कंट्री में वो टैक्सी चला रहे होते या फिर फूड डिलीवरी कर रहे होते, तो शायद इतना अर्निंग नहीं होता, विच इज अ फैक्ट। जो जितना वो यहाँ पर कमा पा रहे हैं और एक काफी अच्छी लाइफ वो लोग यहाँ पे जी रहे हैं। That comes without any judgment from the community or other people. I mean, अगर आप अपनी होम कंट्री में अगर ऐसा कुछ काम करते हो, टैक्सी चलाना या टेक्नीशियन का काम करना या ब्रिकलेयर का काम करना, मेसन का काम करना, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत इक्वली रेस्पेक्ट से देखा जाता है और इनको उतना ही अच्छा पे भी मिलता है। राइट, तो मुझे लगता है पैसे के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर लोगों का रहने का, कि यहाँ पे वो जो भी काम कर रहे हैं उस चीज को लेके लोग यहाँ पे जजमेंटल नहीं है। आपको रेस्पेक्ट मिलता है, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं
और आपको उतना ही रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। राइट मतलब यहाँ पे कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई अगर रूफिंग का भी काम कर रहा है, घर में छत बनाने आ रहा है, या घर में फ्लोर में सीमेंट करने या कुछ भी टाइल लगाने आ रहा है, तो उसको भी इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है। इनफैक्ट उन लोगों से अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं यहाँ पे, जब वो फ्री होते हैं तब आते हैं, वो हमारे बुलाने पे नहीं आते हैं। या आप रियलाइज नहीं करोगे कि जो ट्रेडीज होते हैं वो कई बार डॉक्टर्स इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं यहाँ पे। राइट अभी कुछ टाइम पहले मेरी यहाँ पे एक स्टूडेंट से बात हुई, उनका एक फ्रेंड है जो कि ट्रेडी है, एंड शी वाज टेलिंग कि वो बहुत अच्छा कमा रहा है, मतलब वो $500 पर डे कमा रहा है, और उसके पास अच्छी खासी मस्टैंग है जिसका वो किश्तें भी चुका रहा है यहाँ पे $2000 अ मंथ, विच इज अ लॉट। मतलब एक ट्रेडी यहाँ पे इतना अच्छा कमा रहा है, तो आई गेस ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि इतने स्ट्रगल के बाद भी और इतना होम सेक और सारी चीजों के बाद भी क्यों यहाँ से लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, और उन्हें कोई जज भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पे जो आप बड़े बड़े मेंशंस देखोगे, जो बड़े बड़े घर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंशंस और मेजॉरिटी ऑफ हाउसेस ट्रेडीज के होते हैं। राइट क्योंकि ट्रेडीज जो होते हैं वो सालाना इतना सैलरी कमा लेते हैं कि वो अपना पैसा इकट्ठा करके अपना अच्छा खासा घर बना लेते हैं 25-30 साल की उम्र में ही। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है कि लोग क्यों वापस नहीं जाते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीजों के बाद और क्या मेजर फैक्टर है जो लोगों को यहाँ बांधे रखता है, जो मोटिवेट करता है? मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इंजीनियर बनने के लिए भाग रहे हैं या डॉक्टर बनने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पे वो बच्चे जिन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी है उसके बावजूद भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी वो अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं यहाँ पे, और दे कैन अर्न एज गुड एज कि कोई डॉक्टर और इंजीनियर अर्न कर रहा हो। राइट मतलब ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जहाँ पे कारपेंट्री भी एक सब्जेक्ट है। यू वोंट बिलीव, मतलब यहाँ पे अगर आपको कारपेंटर बनना है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, और उसके लिए पूरी एक डिग्री है अलग से, कारपेंट्री के लिए, हर चीज के लिए। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एंड यस यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स के रेट्स ज्यादा हैं, मतलब काफी बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, और वो शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ चाइल्ड केयर एडुकेटर, तब मेरे चाइल्ड केयर में ऐसी एडुकेटर्स थी जो शायद सिर्फ 16 साल की थी। मतलब 16 साल में हमारे यहाँ तो बच्चे क्लास 10th या 11th में होते हैं, बट यहाँ पे वो जॉब कर रही थी। और यहाँ पे ऐसा होता है, बच्चे 14 साल से आई गेस यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15-16 साल से मतलब वो लड़कियां चाइल्ड केयर में एडुकेटर बन जाती हैं, और 20 साल की होते होते तो वो डायरेक्टर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पे लोग सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने की रेस में नहीं भाग रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके करियर के लिए। तो और यहाँ पे जो है आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। Right. यहाँ पे कई मैंने ऐसे लोग देखे जो बहुत हायर पोस्ट पे, मैनेजरल पोस्ट पे या सीईओ पोस्ट पे लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने सिर्फ कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कोई डिग्री नहीं ली है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस वो लोग सेल्स में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वो अच्छा करते हैं तो मैनेजर लेवल पे चले जाते हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे चले जाते हैं, फिर डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस आपकी डिग्री को नहीं देते हैं ये लोग, इंपॉर्टेंस आपके एक्सपीरियंस को देते हैं, आपकी स्किल्स को देते हैं। तो अगर कोई बच्चा जिसने ईयर 12 भी नहीं पढ़ा है, ईयर 6 का छोड़ दिया, लेकिन अगर उसके पास सर्टिफिकेशन है और उसके पास स्किल्स हैं, तो वो बच्चा आगे चल के काफी सीनियर पोस्ट पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टीरियोटाइप नहीं करते हैं आपकी डिग्रीज को लेके। यहाँ पे डिग्रीज का कोई महत्व नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी करियर में ग्रो करने के लिए। आप कहीं भी जा सकते हो, और यहाँ पे और आप उस करियर में फ्लरिश ही करोगे। यहाँ पे अगर आपने एक बार पकड़ बना लिया, यहाँ पे लोकल एक्सपीरियंस ले लिया और काम कैसे होता है आपने समझ लिया, तो आप फ्लरिश ही करोगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपना करियर एज अ सेल्स कंसल्टेंट या एज अ किसी शॉप पे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम शुरू करा हो, और आगे चल के वो लोग डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं वो लोग और अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई MBA नहीं है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, स्टिल वो लोग आगे चल के काफी सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, इन सभी चीजों के अलावा एक और बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके वजह से लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, और वो मेजर फैक्टर है वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि ये चीज तो मैंने खुद ऑब्जर्व करी है कि 16-17 साल जब मैंने काम किया अपनी कंट्री में, उसके बाद जब यहाँ पे आके मेरे को अभी 1 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए, तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि आप सिर्फ 5 दिन 8 घंटे जब आप काम कर रहे हो तभी आप लायबल हो। उसके बाद इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स आपको कोई कॉल नहीं कर सकता। अगर कोई कॉल करता भी है तो यू हैव राइट टू रिजेक्ट, यहाँ का कानून है।
कि आपको कॉल उठाना जरूरी नहीं है 8 घंटे के बाद। और सैटरडे संडे आर लाइक कि आपको कोई पूछता भी नहीं है आप कहाँ हो, इस दुनिया में हो कि नहीं हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आप 5 डेज 8 आवर्स के बाद आपको कोई नहीं पूछ रहा है। आप अपना 100% 8 घंटे काम करिए, उसके बाद आप फ्री हैं, आपको जहां जाना है जो करना है आप करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा देखा है हमने। और इसके साथ ये भी है कि मतलब आप यहाँ पे अपने करियर के साथ ग्रो करने के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने करियर में ही ग्रो हो रहे हो और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हो, बैलेंस बना सकते हो, विच इज द बेस्ट पार्ट। ये सारा जो फैक्टर है ये भी मेजर रोल प्ले करता है लोगों को यहाँ बांधे रखने के लिए, क्योंकि चलो पैसा तो एक फैक्टर है बट वर्क लाइफ बैलेंस भी मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए लोग विदेश आते हैं। जैसा कि अमर ने बताया कि हमारी होम कंट्री में शायद वो वर्क लाइफ बैलेंस हमें नहीं मिल पाया था और उसी की तलाश में हम यहाँ पे आए थे, एंड आई गेस वो चीज हमने हाईली अचीव की है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जो आप फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे अगर आप फैमिली के नाम पे, जैसे अगर आपको बच्चों के स्कूल मीटिंग्स में अगर आपको जाना है या आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है कि आपको किसी हॉलीडेज पे जाना है, तो उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपके ऑफिस में उसको ऐसे नहीं देखा जाता कि यार ये आदमी छुट्टी पे जा रहा है तो गिल्ट में नहीं डाला जाता बेसिकली आपको। अगर आपने पर्सनल लीव लिया है अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए तो दैट्स योर राइट, और उस चीज को उतना ही रेस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे। आपको ऐसा कोई जज नहीं करता है कि आप छुट्टी लेके पर्सनल छुट्टी लेके फैमिली के साथ वेकेशन पे गए थे। राइट। और एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है वर्क लाइफ बैलेंस में कि आपको तब तक नहीं बैठना पड़ता ऑफिस में जब तक कि आपका बॉस बैठा हुआ है। आई मीन अगर आपका वर्किंग आवर खत्म हो गया है आप उठ के घर आ सकते हो और आपको कोई जज नहीं करता। आपका बॉस इस बेसिस पे आपको प्रमोशन नहीं देगा कि आप ऑफिस में कितनी देर तक बैठे हो। वो प्योरली आपको आपके काम पर और आपके एक्सपीरियंस पर और आपने जो डिलीवर किया है उस चीज पे यहाँ पे प्रमोशंस मिलते हैं। और अगला पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, बहुत ही क्लीन है, क्लीन एयर है, क्लीन वाटर है। तो ये चीज़ तो डिफरेंस जो हमने पहले दिन ही ऑब्जर्व किया था कि यहाँ का हवा पानी काफ़ी साफ है। राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं काफी सिस्टमैटिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रोड पे चले जाओ तो चीजें बड़ी सिस्टमैटिक हैं, आप किसी शॉप में चले जाओ तो चीजें बहुत सिस्टमैटिक है। यहाँ पे लोग अगर ट्रैवल बस में भी कर रहे हैं तो भी चीजें बहुत सिस्टमैटिक हैं। हर चीज यहाँ पे बड़े सिस्टम से है, कानून बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ के। तो एक बार जब आपको उस सिस्टम की आदत हो जाती है, आई गेस वो भी एक रीजन है कि जब आप वापस जाते हो तो शायद आपको फिर उसकी आदत नहीं रहती है और आपको फिर शायद ऑस्ट्रेलिया याद आता है। और इजी टर्म्स में कहें तो बेसिकली जब आप किसी देश का अच्छा सिविक सेंस देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप क्या मिस कर रहे थे लाइफ में। राइट। आई विल टोटली अग्री ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे लोग अगर मैं कहूँ तो पहले आपका कल्चर है, जैसा मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में बताया है। उसके बाद यहाँ पे लोग नॉन जजमेंटल हैं, लोग यहाँ पे जज नहीं करते हैं, आते जाते स्माइल जरूर करते हैं। हर चीज में एक सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप ट्रैफिक में भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका एक सिस्टम है, आपको फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पार्किंग के रूल्स हैं, गिव वे रूल्स होते हैं कि आपको पता है किसको पहले जाना है किसको बाद में जाना है। तो आप रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं, अगर जिसका पहला राइट है जाने का आप उसी को जाने दोगे, ना कि सब रेस में लगे रहते हैं कि नहीं पहले में। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि पहले कौन जाएगा और उसी को जाने दिया जाता है। इनफैक्ट यहाँ का एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है, जब अगर कोई गाड़ी यहाँ से पास हो रही है, सपोज मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, मेरे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अगर मैंने उसको गिव वे दिया और उसको पहले जाने दिया तो वो जो ड्राइवर है वो अपने कार के अंदर से आपको हाथ वेव करेगा। इसका मतलब होता है कि वो आपको थैंक यू बोल रहा है, एंड देन यू विल वेव बैक टू हिम, यानी कि आप भी उसको थैंक यू बोल रहे हो या योर वेलकम बोल रहे हो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर मुझे यहाँ पे लगा और ये मैंने हमेशा देखा है लोग करते हैं। अगर वो आपको रास्ता दे रहे हैं तो आप उनको हाथ यूं करके थैंक यू बोलते हो, अगर आप दे रहे हो तो फिर वो आपको थैंक यू बोलते हैं। इवन अगर आप गाड़ी पे तेज चला रहे हो और आपको लेन चेंज करना है तो आप इंडिकेटर जब देते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे पीछे आपके अगर पैरेलल में कोई चल रहा है तो आपको बराबर स्पेस देगा लेन चेंज करने के लिए। और जब आप लेन चेंज करते हो तो उसके बाद आप रेयर व्यू में उसको हाथ मतलब रेयर व्यू मिरर में उसको हाई करके उसको थैंक्स बोलते हो। बट देन जब आप यहाँ से इतनी सारी चीजें लेकर जाते हो तो आपको लगता है कि यार इसने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, मैंने तो इसको रास्ता दिया, क्योंकि आपको यहाँ की आदत हो चुकी होती है ऑब्वियसली। शायद ये भी एक मेजर फैक्टर है कि लोग यहाँ के सिस्टम को लेके बहुत यूज टू हो जाते हैं और फिर उन्हें शायद कहीं और देश में जाकर जब वो सिस्टम नहीं मिलता तो शायद उन्हें ज्यादा सूट नहीं करती है फिर वो चीजें।
उसके बाद मुझे लगता है जो मेजर फैक्टर है यहाँ पे लोगों के रुकने का, वो है यहाँ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन। आ गया लो। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे मेजर फैक्टर है रुकने का, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन। तो ये चीज मैं पर्सनली भी मैंने फील की है, क्योंकि जब मैं मेरे सेकंड जॉब में रात के 9 बजे तक घर आती थी, तब भी मैंने कभी भी कभी भी ये फील नहीं किया कि मैं अनसेफ हूं या मुझे कोई प्रॉब्लम है। जबकि मैं यहाँ पे बसेस लेकर आती थी, मैं 2 बस चेंज करती थी, उसके बाद भी मैंने कभी ईव टीजिंग फेस नहीं की। यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं हुई मेरे साथ किसी तरीके की, किसी ने मेरा पर्स या बैग स्नैच करने की कोशिश नहीं की। कभी मुझे ऐसा किसी ने फील नहीं कराया कि मैं अनसेफ हूँ। मतलब बड़ा सेफ एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर लगा। इवन अगर मैं रात में 9 बजे अगर मैं कैब भी करके आ रही हूँ, तो मुझे कभी कैब ड्राइवर से ऐसी फीलिंग नहीं आई दैट मैं बड़ा अनसेफ हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत मेजर रीजन है। उसके अलावा आई गेस बच्चों को लेकर भी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पे आप बच्चों को पार्क में अकेला नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ सकते। अगर आप कहीं भी लेके जा रहे हैं बच्चों को पार्क में या किसी थीम पार्क में या आप किसी कहीं पे भी मॉल में लेके गए, तो आप बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ सकते। और फिर ये भी है यहाँ पे कि आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे इतने सेफ हो कि आपकी परमिशन के बिना कोई आपके बच्चे को टच करना तो दूर, आपके बच्चे का कोई फोटो भी नहीं क्लिक कर सकता है। क्योंकि अगर आपके परमिशन के बिना कोई आपके बच्चे की फोटो क्लिक कर रहा है छुप कर या दूर से भी, तो इट्स अ क्राइम हियर। और ये बहुत बड़ा एक क्राइम है यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। तो चिल्ड्रन सेफ्टी को ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं यहाँ पे। यहाँ के स्कूल्स जो हैं वो आपके बच्चों की फोटोज नहीं ले सकते विदाउट पेरेंट्स कंसेंट। Exactly. तो यहाँ पे पेरेंट्स कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चों की फोटोज ले रहे हैं या बच्चों की फोटोज पब्लिश कर रहे हैं अपने स्कूल बुक्स में कहीं पे भी, तो वो बच्चों के पेरेंट्स के कंसेंट के बिना होता नहीं है यहाँ पे। राइट क्योंकि जब मैं सर्टिफिकेट 3 कर रही थी, तो उसमें जब हमें एक्टिविटीज करवानी होती थी बच्चों के साथ, तो मुझे सर्टिफिकेट 3 के लिए अपने यूनिवर्सिटी में पिक्चर्स अपलोड करनी होती थी कि मैंने क्या एक्टिविटी करवाई है बच्चों से। उसके लिए मुझे एक प्रॉपर फॉर्म उनके पेरेंट्स से फिल कराना पड़ता था, जिसमें मुझे उनका कंसेंट लेना पड़ता था कि वो रेडी हैं कि मैं उनके बच्चे की पिक्चर यूनिवर्सिटी में शेयर करूं। बिना उसके आई कैन नॉट शेयर उनके बच्चों का पिक्चर इन द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस है। इनफैक्ट अगर कोई लड़की टीनेजर है, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, इट्स अ बिग 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 क्राइम। माइनर्स को लेके यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे माइनर्स की और चिल्ड्रन की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। इनफैक्ट मैंने भी कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। जब भी मैं लेट घर आती थी तो मुझे काफी सेफ लगता था। तो ये चीज शायद एक और रीजन है कि लोग यहाँ पर रुकते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट वीजा पे जो लड़कियां आती हैं, वो यहाँ पर ही रुकना प्रेफर करती हैं। जबकि यहाँ बहुत स्ट्रगल है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट वीजा पे बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग, उसके बाद भी यहाँ पे रुकना प्रेफर करती हैं वो लड़कियां, क्योंकि उनको लगता है ना कि वो स्ट्रगल जो है वर्थ इट है, क्योंकि उनको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इनके अलावा मुझे लगता है लोग यहाँ पर रुकना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो यहाँ से रिटायर होना प्रेफर करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ के सिटीजन्स या यहाँ के जो पीआर होते हैं, उनको सपोर्ट करती है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में। मतलब यहाँ का जो सेंटर लिंक प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू अगर आपके पास मतलब आपका फैमिली इनकम अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको पे करती है फोर्टनाइटली आपके रेंट्स के लिए, आपके ग्रोसरीज के लिए, एवरीथिंग के लिए। मतलब आपका जस्ट डीएनएस अलाउंस टाइप्स जो होता है आपका मतलब डेली खर्चे के लिए आपको गवर्नमेंट पे करती है। आपके बच्चों के लिए पे करती है। अगर आपके पास एक बच्चा है तो उसके हिसाब से पैसा मिलता है, 2 है तो उसके हिसाब से पैसा मिलता है। अगर आपकी फैमिली इनकम एक लिमिट से कम है तो यहाँ के जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि लोग एक एज के बाद आपको कंसेशन कार्ड मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें आपको काफी हर जगह कंसेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो इतनी अच्छी हैं और वो आपको एंड रूट लेवल तक आपको नजर आती हैं। यहाँ पे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ तक कि यहाँ पे ओल्ड एज लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ओल्ड एज लोगों को लेके बहुत सीरियस है। यहाँ पे काफी सारे एज केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है। ओल्ड एज लोगों को और बच्चों को लेके यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है
और बहुत ज्यादा उन्हें फैसिलिटी भी देती है। आई मीन यू वोंट बिलीव कि यहाँ का जो ओल्ड एज केयर जो इंडस्ट्री है उसका जो सालाना बजट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। राइट यानी कि यहाँ पे जो एज केयर सेंटर में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो एज केयर वर्कर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है एज केयर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और कैटेगरी आती है डिसेबिलिटी। फैसिलिटी उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ की गवर्नमेंट डिसेबिलिटी वालों के लिए बहुत कुछ करती है। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी केयर है, जो डिसेबिलिटी वर्कर्स हैं, वो भी काफी अच्छा अर्न करते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे उनको लेके बहुत सीरियस है। उनको हर चीज में एक्चुअली प्रायोरिटी मिलती है। आप मतलब कहीं जा रहे हैं, पार्किंग की जगह है या पार्क में जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को स्पेशली प्रायोरिटी मिलती है। मैंने एक और चीज यहाँ पे देखी है कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं बस का, तो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन कोई व्हील चेयर में बैठा है और वो वेट कर रहा है बस का, और बस अगर उसके स्टॉप पे आके रुकी है, तो बस ड्राइवर पहले नीचे उतरेगा और फिर वो बस के दरवाजे के पास एक बड़ा सा रैंप होता है, वो उस रैंप को ओपन करता है और फिर व्हील चेयर वाला उस रैंप के थ्रू आता है बस में, और उस डिसेबल्ड पर्सन के लिए बस में एक अलग ही स्पेशल जगह होती है जहां पे सीट्स नहीं होती हैं, या जहां सीट्स होती भी है तो उनको ऊपर कर सकते हो, और वहां पे वो अपनी व्हील चेयर पार्क करता है बस के अंदर और वहीं पर वो बैठता है। तो मतलब यहाँ पे डिसेबिलिटी वालों के लिए छोटी से छोटी चीज में भी इतना ध्यान रखा गया है। तो शायद मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ पर है वो शायद लोगों को उनके बैक कंट्रीज में नहीं मिलती है, जिसके वजह से वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, हर एक इंसान का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पेशली ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और ऐसे लोग जो जिनकी एनुअल इनकम कम है या जो कमा नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट इवन अगर आप कमा भी रहे हो और अगर आप नौकरी करते टाइम अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है या आपको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है और आप कमा नहीं सकते हो, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट आपको पे करती है। इवन आपका जो सुपर, जैसे अपना यहाँ पे मतलब जैसे कंट्रीज में पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है, यहाँ पे सुपर कहते हैं उसको, तो उसमें आपका इंश्योरेंस कवर होता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी है कुछ टाइम के लिए 3 महीने 6 महीने, तो आपको पेमेंट मिलता है उसका। आप मतलब घर पे अगर बैठे हो तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। राइट यहाँ पे इनफैक्ट हाँ वही बात है कि अगर आप यहाँ पे नौकरी नहीं भी कर रहे हो और आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट आपको भूखा नहीं मरने देगी। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है, पैसा देती है। और ऐसे यहाँ पे काफी लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि सरकार उनका खर्चा उठा रही है, उन्हें पैसा दे रही है। राइट तो यहाँ पे आई गेस ये भी एक मेजर रीजन है कि लोग क्यों अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को छोड़कर कहीं वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल को अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, खुदा ना खास्ता उनका अगर नौकरी नहीं भी रहती है, तो सरकार है उन्हें संभालने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आखिरी में क्या पॉइंट बचता है, क्यों लोग नहीं जाना चाहते? मल्टीपल जॉब्स आई गेस। हाँ मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक ही जॉब पे स्टिक करके नहीं रहना। आप चाहो तो 5 डेज दूसरा जॉब कर सकते हो, और वीकेंड्स पे लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं यहाँ पे। राइट सिर्फ कैजुअल वालों की बात नहीं है, जो परमानेंट जॉब में भी हैं वो 5 दिन अपनी परमानेंट जॉब करते हैं, फिर उसके बाद वीकेंड पे सैटरडे संडे वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और जैसा हमने बताया कि यहाँ पे लोग नॉन जजमेंटल हैं, जजमेंट नहीं करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब भी जब लोग करते हैं तो कोई गार्ड की शिफ्ट ले रहा है, राइट कोई उबर ईट्स कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, स्टोर मैनेजर बन गया है, कोई कैब चला रहा है वीकेंड पे। इनफैक्ट मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं कहीं जा रही थी, तो मुझे जो कैब ड्राइवर लेने आए थे वो मैनेजर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन क्योंकि वो उस दिन सिक लीव पे थे तो वो कैब चला रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आप सिक लीव पर भी हो एंड यू आर फीलिंग लिटिल बेटर, तो व्हाई नॉट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, उसमें कुछ बुराई नहीं है। जबकि वो मैनेजरियल लेवल पे था वो बंदा, अच्छी खासी नौकरी है उसकी, अच्छी खासी कमाई है, उसके बाद भी वो कैब चला रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो, आपको कोई जज नहीं करता यहाँ पर। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि मल्टीपल जॉब्स के भी ऑप्शन हैं, तो फिर जब एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पे हो रही है तो फिर व्हाई टू गो बैक। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ बिल्कुल कमेंट्स बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है, प्लस हमको सजेशंस भी मिलते हैं।
तो आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उन कमेंट्स को हम लोग प्रॉपर फीडबैक दें और उनके ऊपर अगर हो सके तो आने वाले टाइम पे वीडियोस भी बनाएं। कीप सपोर्टिंग, और हम अब आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। आई गेस वो चीज हमने हाईली अचीव की है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फैमिली टाइम जो हम लोग मानते हैं। तू अटक गया ना। मैं तो वेट कर रहा था, तुम रुकोगी, तुमने मेरे पे छोड़ दिया एकदम से। बोला तुम कुछ बोलोगी आगे। ठीक है।